माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी हमारे साथ दिल्ली, लद्दाख एवं जम्मू कश्मीर से जुड़े अतिथिगण एवं इस समारोह में उपस्थित अन्य गणमान्य अतिथिगण का मैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी, विशिष्ट सेवा मेडल महानिदेशक सीमा सड़क संगठन की तरफ से आज इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के कर कमलों द्वारा बीआरओ की 12 सड़क परियोजनाओं को आज राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। अब मैं निशी ट्राइब के प्रतिनिधि श्री मैंगिया बादो जी और श्रीमती ममांग यायू जटपीओ से अनुरोध करता हूं कि वह अपनी जनजाति के रीति रिवाज के अनुरूप माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का स्वागत करें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी, विशिष्ट सेवा मेडल महानिदेशक सीमा सड़क संगठन को अनुरोध और आमंत्रित करता हूं कि वह माननीय रक्षा मंत्री जी एवं अन्य गणमान्य अतिथियों के स्वागत में 2 शब्द कहें। माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, असम के मुख्यमंत्री श्री हिमंत बिस्वा शर्मा जी, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी, संसद सदस्य एवं केंद्रीय राज्य मंत्री श्री किरण रिजिजू जी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, पीवीएसएम, यूआईएसएम, एवीएसएम, वाईएसएम, एसएम, एडीसी एवं उपस्थित विशिष्ट गण, असम और अरुणाचल प्रदेश की विकास की जीवन रेखा बनने जा रही डबल लेन रोड किमिन से कोटीन का उद्घाटन के लिए आज हमारे साथ उपस्थित होने के लिए हम माननीय रक्षा मंत्री जी के अत्यंत आभारी हैं। आज माननीय रक्षा मंत्री जी के मार्गदर्शन में बीआरओ के कार्यों की पूरे देश में सराहना हो रही है। बीआरओ आज राष्ट्र निर्माण के अंतर्गत सीमावर्ती क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक एवं राष्ट्र सुरक्षा हेतु एक मुख्य इकाई के रूप में प्रशस्त है। आज राष्ट्र निर्माण में संलग्न हमारी 16 परियोजनाओं में से 4 अरुणाचल प्रदेश के दुर्गम इलाकों में अंतिम मील कनेक्टिविटी हेतु राज्य सरकार के साथ आपसी समन्वय में काम कर रही है। पिछले 1 साल में बीआरओ ने 8,763 करोड़ रुपए के काम का ऐतिहासिक लक्ष्य कायम किया है, जिसमें से 1515 करोड़ का काम केवल अरुणाचल प्रदेश में हुआ, जो पूर्ण रूप से माननीय रक्षा मंत्री जी की परिकल्पना का प्रतिबिंब है। आज जब हम माननीय रक्षा मंत्री जी के द्वारा राष्ट्र को 12 सड़कें समर्पित करने के लिए यहां एकत्र हुए हैं, उनमें से 10 सड़कें अरुणाचल प्रदेश में बनाई गई हैं, जो माननीय रक्षा मंत्री जी का राज्य हेतु ध्यान दर्शाता है। मैं असम के मुख्यमंत्री श्री हिमंत बिस्वा शर्मा जी को उनकी बीआरओ के प्रति आस्था एवं समर्थन हेतु धन्यवाद करना चाहता हूं।
मैं अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने जंगल जमीन के क्लियरेंसेस और अन्य मुद्दों में सदा हमारा समर्थन किया है। अरुणाचल प्रदेश की सड़कों के विकास में वेस्ट कामेंग के एमपी एवं यूनियन स्टेट मिनिस्टर ऑफ यूथ, स्पोर्ट्स तथा माइनॉरिटी अफेयर्स श्री किरण रिजिजू जी का भी अरुणाचल प्रदेश की सड़कों के निर्माण में सहयोग के लिए बीआरओ की ओर से धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं इस अवसर पर जनरल बिपिन रावत, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, जो इस जगह से बटालियन कमांड के समय से एमजीजीएस ईस्टर्न कमांड एवं कोर कमांडर टेन्योर्स के साथ जुड़े रहे हैं और इस जगह की बारीकियों को समझते हैं और बीआरओ को समय समय पर भरसक मदद करते रहे हैं। मैं उपस्थित विशिष्टगण को बताना चाहूंगा कि बीआरओ का सबसे पहला प्रोजेक्ट वर्तक अरुणाचल प्रदेश में खड़ा हुआ एवं सबसे नवीन प्रोजेक्ट ब्रह्मांक भी अरुणाचल के विकास में तत्पर है। मैं माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, एमपी उधमपुर एवं यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड पीएमओ का भी धन्यवाद करता हूं कि उनके सहयोग के कारण हम डोगरा मंदिर बामियाल रोड की ठीक से कंस्ट्रक्शन कर पाए। हम कोयुल जुरासर रोड लद्दाख में माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री आर के माथुर एवं लद्दाख एमपी श्री जामग्याल शेरिंग नामग्याल के अत्यंत आभारी हैं, जिनके सहयोग से यह सड़क हम सुचारू रूप से समाप्त कर पाए। मैं आप सभी लोगों को आश्वासन देना चाहता हूं कि बीआरओ हमेशा अपने आदर्श वाक्य श्रमेण सर्वम साध्यम का अनुसरण कर देश निर्माण में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने हेतु हमेशा तैयार है। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद महानिदेशक महोदय जी। अब मैं माननीय रक्षा मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वीडियो लिंक के माध्यम से बीआरओ द्वारा निर्मित 12 सड़कों का इनॉग्रेशन कर इन्हें राष्ट्र को समर्पित करें। धन्यवाद माननीय रक्षा मंत्री महोदय जी। इन सड़कों के निर्माण में विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा एवं हमने इन नई तकनीकियों का सहारा लेकर दृढ़ मनोबल के साथ इन सड़कों का निर्माण कार्य संपन्न किया है। उसी पर आधारित महानिदेशालय द्वारा एक छोटी सी प्रस्तुति मूवी के द्वारा तैयार की गई है। अब मैं आपका ध्यान सामने लगे स्क्रीन पर आकर्षित करना चाहता हूं, जहां ये मूवी प्रदर्शित की जा रही है।
धन्यवाद। अब हम बीआरओ द्वारा निर्मित 12 सड़कों पर वाहनों को रवाना करने का सीधा प्रसारण कर रहे हैं। आपके स्क्रीन बाएं ऊपर रोड किमिन पोटे, दाहिने ऊपर हापोली हुरी और नीचे वाई जंक्शन मादा रोड का सेक्टर 1, ये तीनों रोडें प्रोजेक्ट अरुणांग के द्वारा बनाई गई है। ये कठिन रास्तों को काटकर इतनी अच्छी सड़कों का निर्माण बीआरओ ने किया है। आप देख सकते हैं कि कॉन्वॉय का मूवमेंट आपको दिखाई दे रहा है। बाएं ऊपर अप्रोच रोड टू लोहितपुर एंड शिवाजी नगर, दाहिने ऊपर रोड रोइंग पाया और नीचे आपके जो रोड है वो है मैका हुल्ली। ये तीनों रोडें प्रोजेक्ट उदेक की हैं जो कि अरुणाचल प्रदेश में हैं। और बाएं ऊपर बालीपाड़ा तवांग रोड, दाहिने ऊपर कोयुल जुरसुर रोड और नीचे डोगरा मंदिर बोमियाल रोड जो कि जम्मू क्षेत्र में है। ये कॉन्वॉय का मूवमेंट आप देख सकते हैं, बीआरओ की कॉन्वॉय और सिविल गाड़ियां। धन्यवाद। अब मैं माननीय रक्षा मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह अपने विचारों से हमारा मार्गदर्शन करें। असम के मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत बिस्वा शर्मा जी और अरुणाचल प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान पेमा जी खांडू, केंद्रीय मंत्री श्री किरण रिजिजू जी और हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी केंद्रीय मंत्री जो इस समय वर्चुअली हम सबसे जुड़े हुए हैं, और लेफ्टिनेंट जनरल माथुरी लद्दाख से वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन जी रावत, हमारे लद्दाख के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिस्टर जामयांग, सेरिंग जामयांग दिखाई नहीं दे रहे हैं लेकिन वो भी जुड़े हुए हैं, श्री नरेश कुमार चीफ सेक्रेटरी अरुणाचल प्रदेश, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड, श्री सतीश सिंह ज्वाइंट सेक्रेटरी बॉर्डर रोड, और इस कार्यक्रम में मौजूद हमारे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के सभी अधिकारी वर्ग, अन्य सभी कर्मी तथा अन्य स्थान पर उपस्थित सभी सम्मानित देवियों एवं सज्जनों, आज इस नॉर्थ ईस्ट रीजन में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा निर्मित सड़कों का लोकार्पण करते हुए, यानी उसे राष्ट्र को समर्पित करते हुए मुझे बेहद खुशी का एहसास हो रहा है। जहां तक नॉर्थ ईस्ट रीजन का प्रश्न है, वह अपनी खूबसूरती के लिए, अपने नेचुरल रिसोर्सेस के लिए, अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक विविधताओं के लिए पूरे भारत में जाना जाता है। और मैं आपको से बतलाना चाहूंगा कि हमारा नॉर्थ ईस्ट केवल भारत में ही इन सब सारी विविधताओं के लिए नहीं जाना जाता, इस खूबसूरती के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि दुनिया के अन्य देशों में भी जहां रहने वाले हमारे भारतवासी हैं, अतः अन्य लोग जिन्होंने अरुणाचल का दर्शन किया है, इस नॉर्थ ईस्ट का दर्शन किया है, असम का दर्शन किया है, वो सभी इसकी खूबसूरती के कायल रहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि आजादी हासिल होने के बाद इस नॉर्थ ईस्ट रीजन का विकास जितनी तेजी के साथ होना चाहिए था और जितना समग्र विकास होना चाहिए था, वह नहीं हो पाया। लेकिन मैं कह सकता हूं कि विकास न होने के कारण जो मूलभूत आवश्यकताएं जो नॉर्थ ईस्ट रीजन के लोगों की थी, वह मूलभूत आवश्यकताएं भी
कठिनाई से पूरी होती थी या पूरी नहीं हो पाती थी। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सचमुच नॉर्थ ईस्ट रीजन का जिस तरीके से विकास हुआ है उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है, और इसका एहसास हमारे नॉर्थ ईस्ट के रहने वाले सभी बहनों भाइयों को भी अच्छी तरह है। इस नॉर्थ ईस्ट का स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्व है, रणनीतिक सामरिक दृष्टि से भी इसका एक बहुत बड़ा महत्व है। हम इस सच्चाई को भी अच्छी तरह जानते हैं और अद्भुत इसकी विविधता है, और मैं कह सकता हूं कि एक यूनिक ज्योग्राफी है इसकी, एक अपने में बेजोड़ इसका भूगोल है। एक तरफ बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है, एक तरफ भूटान से जुड़ा हुआ है, म्यांमार से जुड़ा हुआ है और नेपाल से जुड़ा हुआ है। माने एक 5 देशों से सीधे ये जुड़ा हुआ ये हमारा नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र है। इसीलिए मैंने कहा कि इस नॉर्थ ईस्ट की एक यूनिक ज्योग्राफी है। आज उस नॉर्थ ईस्ट में आज 10 सड़कों का लोकार्पण हो रहा है और अरुणाचल की हमारी ये 200 सड़कें हैं, मुझे बताया गया। लेकिन हमारे असम के मुख्यमंत्री ने, मैंने उनसे ही आग्रह किया कि आप कार्यक्रम में मौजूद रहें, हेमंत विश्व शर्मा जी, उन्होंने सहज रूप से अपनी सहमत दी कि नहीं, मैं निश्चित रूप से नॉर्थ ईस्ट का प्रश्न है, मैं जरूर मैं उस कार्यक्रम में उपस्थित रहूंगा, और यहां पर वो उपस्थित हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे होने के कारण यहां पर चैलेंजेस भी बहुत सारे रहते हैं, जैसे कि स्मगलिंग की समस्या पहले कुछ ज्यादा रहा करती थी, लेकिन मैं समझता हूं कि चाहे फेक करेंसी हो अथवा दूसरे आइटम्स हो, अब वह सब समस्याएं उतनी नहीं रह गई हैं। लेकिन यह जो हम विकास कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन का, मैं समझता हूं कि यह बहुत सारी समस्याओं का समाधान जो इस नॉर्थ ईस्ट रीजन की करने में हमको कामयाबी हासिल होगी। लेकिन जो सड़कों का निर्माण बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, मैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की अद्भुत क्षमता की तहे दिल से मैं प्रशंसा करता हूं। मैं सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी रह चुका हूं और उस समय भी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो लोगों का परसेप्शन था उसकी भी जानकारी मुझे है, वह ठीक नहीं था। लेकिन सारे देश भर में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के प्रति जिस प्रकार का हाई परसेप्शन बना हुआ है, सचमुच उससे मैं स्वयं को भी रक्षा मंत्री होने के नाते अपने को गर्वान्वित महसूस करता हूं। और जिस प्रकार की सड़कों का निर्माण, जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, वह सचमुच बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की यह अद्भुत क्षमता को यह दर्शाता है, और जहां बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की अद्भुत क्षमता को दर्शाता है, वहीं पर भारत की आत्मनिर्भरता की क्षमता को भी यह दर्शाता है। और यह जो प्रोजेक्ट्स बने हैं, इसमें जैसा मैंने कहा विकास तो होगा ही, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से भी इन सड़कों का एक बहुत बड़ा महत्व है। भारत का जहां तक प्रश्न है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। हम तो शांति के पुजारी हैं, हम तो शांति चाहते हैं। हमने कभी एग्रेशन भारत की तरफ से कहीं भी नहीं होने दिया है दुनिया के किसी देश के साथ, चाहे हमारे पड़ोसी हो चाहे कोई भी हो। एग्रेशन हमने कभी नहीं दिखाया है। लेकिन भारत के अंदर वह कुवत है कि यदि कोई एग्रेशन दिखाएगा तो हम उसका मुंहतोड़ जवाब देना भी जानते हैं। यह भारत की हमारी यह ताकत भी है। लेकिन हम तो विश्व शांति के पुजारी हैं, हम सबसे अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं। भारत दुनिया का अकेला देश है जिसने कि वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को दिया है। द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली। यह तो भारत से ही संदेश सारे विश्व को गया है। हम तो पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं। इसलिए किसी के साथ अथवा किसी के प्रति एग्रेशन को दर्शाना यह कभी हमारा उद्देश्य नहीं रहा है। सीमाई सड़कें जो ये बनी हैं, मेरा पूरा विश्वास है कि हमारी इस क्षेत्र की जनता के अंदर भी एक विश्वास बढ़ेगा, उनका मनोबल बढ़ेगा, और दैनंदिन की जो आवश्यक वस्तुएं हैं, राशन है, दवा है, अन्य भी बहुत सारी चीजें होती हैं, वह उन तक आसानी से पहुंच पाएगा। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने जो आज किया है वह तो किया ही है, इसके अतिरिक्त भी जो काम किया है, मैं कह सकता हूं कि राष्ट्र निर्माण में उनका योगदान यह अपने में अद्भुत है। मैं तो अभी अटल टनल देखकर आया हूं, अद्भुत, जिसको कहा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किया है और कर रहे हैं। रोहतांग टनल और हमारे चंबा सुरंग, सेला सुरंग का निर्माण भी चल रहा है, यह भी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जा रहा है। यानी विदेशों से भी आकर जब अटल टनल लोगों ने देखा तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की सराहना की है। यदि आपदा राहत का कार्य भी यदि कहीं पर आवश्यक होता है तो वहां पर भी हमारे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करने में वो पीछे नहीं रहता है। रोड सेफ्टी के दृष्टि से, सड़कों की यातायात की में सुरक्षित व्यक्ति रहे, इस दृष्टि से भी जागरूकता पैदा करने में भी जगह जगह साइन बोर्ड लगाकर अन्य तरह तरह की भूमिकाओं के माध्यम से यह बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन अपनी भूमिका का निर्वाह करता रहता है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की यह एक्ट ईस्ट पॉलिसी हम अच्छी तरह परिचित हैं। मैं समझता हूं कि इस प्रोजेक्ट्स जिनका कि आज लोकार्पण हो रहा है वह हमारे एक्ट ईस्ट पॉलिसी के एक पार्ट हैं। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के ही वह एक हिस्से के रूप में इस प्रोजेक्ट को मैं देखता हूं। निश्चित रूप से ये सीमाई जो हमारे क्षेत्र हैं उसका विकास होगा और स्थानीय नागरिकों को जो आवागमन की सुविधा होगी वह तो होगी, लेकिन सेना के जवानों को भी आवागमन की दृष्टि से यह काफी सुविधाजनक होगा, ऐसा मैं मानता हूं। और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की जब मैंने काम की प्रशंसा की है तो मैं बतलाना चाहता हूं 2013-2014 जहां तक मेरी जानकारी है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का बजट केवल 3000 करोड़ रुपया हुआ करता था, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का बजट वह बढ़कर लगभग 11000 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है इतने ही कम समय में। यदि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन काम अच्छा न करता तो मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट भी इतना ह्यूज बजट एलोकेशन वह न करती। और 2014 से लेकर 2020 तक 4800 किलोमीटर सड़कों का निर्माण इस बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। और इसीलिए मैं बार बार इस बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की मैं सराहना कर रहा हूं। नॉर्थ ईस्ट रीजन में इन सब जब सड़कें बनती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, तो आप जानते हैं बहुत पहले यहां तरह तरह की समस्याएं थी, इंसर्जेंसी की भी प्रॉब्लम थी, जिसको लेकर प्राय लोग त्रस्त रहते थे। लेकिन अब काफी हद तक उस पर भी हमारी सरकार ने काबू पाने में कामयाबी हासिल की है। काफी हद तक हम लोगों ने कामयाबी हासिल की है। अब नॉर्थ ईस्ट रीजन के माध्यम से हमारे ईस्ट एशिया के साथ भी अच्छे रिश्ते ये स्वाभाविक रूप से बनेंगे, अब हैं हमारे और अच्छे अधिक बेहतर होंगे। ट्रेड, टूरिज्म और इन सब सारी चीजों की दृष्टि से भी हमारा ईस्ट एशिया के देशों से भी हमारा संबंध बढ़ेगा। और नॉर्थ ईस्ट को तो मैं कहता हूं कि यह भारत का दाहिना हाथ है, और भारत का दाहिना हाथ जितना ही मजबूत होगा भारत उतना ही मजबूत होगा। यह हमारी सरकार का मानना है, यह हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मानना है कि भारत का दाहिना हाथ जितना ही मजबूत होगा हमारा भारत भी उतना ही मजबूत होता है। अब बहुत सारे लोगों को जानकारी शायद इस बात की नहीं होगी, यहां के किसानों ने विगत कुछ वर्षों में जो करिश्मेटिक काम किया है, अब उसकी चर्चा विदेशों में हो रही है। एक फसल है जिसको अंतरी फल यहां पर बोलते हैं, अंतरी फल। क्यों पेमा जी? अंतरी फल बोलते हैं। कीवी जिसे कहते हैं, कीवी कहते हैं। अब कीवी तो पहले इतनी पैदा होती थी कि लोग उसको लेने वाला कोई नहीं रहता था, लोगों को ऐसे फेंक देना पड़ता था, उसको जानवर तक खा जाते थे। लेकिन आज कुछ महानगरों में तो कीवी 100 रुपये में 2 मिलती है, 3 मिलती है। स्वाभाविक रूप से इससे हमारे किसानों की आमदनी इधर बढ़ेगी। अब उसको कहने के लिए, अब उसको कहते हैं कि कीवी जो नाम रखा है भारत के लोगों ने, वह एलिट नाम है, एलिट नाम। अब उसको अंतरी फल बाहर के लोग नहीं कहते हैं, लेकिन शायद अरुणाचल के लोग उसे अंतरी फल ही कहते हैं। अब हमारी सरकार के द्वारा भी इस नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए, चाहे हेल्थ हो, चाहे एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे पावर ग्रिड हो, गैस पाइपलाइन हो और ऑप्टिकल फाइबर हो
माने हर प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराने पर हमारे प्रधानमंत्री जी का विशेष बल रहता है। और उन्होंने तो हमारे सारे केंद्रीय मंत्रियों को निर्देश कर रखा है कि आप शेष भारत के भागों में जाओ, लेकिन हमारा मंत्री 3 महीने 4 महीने में हर मंत्री एक बार नॉर्थ ईस्ट जरूर जाना चाहिए और जो भी वहां पर विकास के कार्य हो रहे हैं उस विकास के कार्यों की उसे समीक्षा करनी चाहिए। और हमारे मंत्रियों ने इस काम को किया है। अब एक उल्लेखनीय काम असम के मुख्यमंत्री ने जो इधर किया, जो मुझे जानकारी, ऑक्सीजन की सप्लाई की कमी थी, इन्होंने असम के लिए भी व्यवस्था की और शायद पड़ोसी राज्यों के लिए भी, अरुणाचल और अन्य राज्यों के लिए भी मुहैया कराई है। मैं उसकी सराहना करना चाहता हूं। और नॉर्थ ईस्ट में असम के लिए है, असम के साथ साथ पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए डीआरडीओ के सहयोग से एक हॉस्पिटल भी डेवलप हो रहा है, या तो हो गया होगा, लगभग 300 बेड का। यानी मैं इन सब सारी चीजों की चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि हमारी सरकार इस क्षेत्र के विकास के प्रति पूरी तरह से कमिटेड है, पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आज जब मैं आप सबके सामने अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं, तो अब 2 दिन पहले ही एक गलवान घाटी की घटना हुई है, लेकिन हमारे जवानों ने जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए अपनी शहादत दी है और भारत की सीमाओं की रक्षा की है, उसकी जितने भी प्रशंसा की जाए कम है। आज अपनी शहादत देने वाले ऐसे सारे वीर जवानों की स्मृति को मैं नमन करता हूं। मित्रों, इस देश के रक्षा मंत्रालय का जहां तक प्रश्न है, एक वाक्य में ही मैं कहना चाहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में रक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण सुधार हो रहे हैं, लगातार तेजी के साथ सुधार है। सबसे बड़ा जो सुधार, जो सबसे बड़ा कदम 20-25 वर्षों से चर्चा चलती थी कि हमारे तीनों चीफ्स तो हैं, लेकिन एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होना चाहिए। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का सृजन हमारे प्रधानमंत्री जी ने झटपट किया, यह दूसरा कार्यकाल प्रारंभ होते ही। और आज ये हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है कि हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आज इस कार्यक्रम में भी यहां पर मौजूद हैं। पहली बार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है, मैं समझता हूं कि इस कार्यक्रम में यहां पर जनरल बिपिन जी रावत आए हैं। ऐसे और कई रिफॉर्म्स हमारी सरकार ने किए हैं। अब हम लोगों ने तय किया है, वेपन्स हम लोग बाहर से मंगवाते थे, आयात करते थे। हम लोगों ने तय किया कि अब सिलसिला ये खत्म होना चाहिए। अब भारत अपनी धरती पर हथियार जो बनाना होगा, गोले बनाना होगा, बारूद बनाना होगा, व्हीकल बनाना होगा, पैराशूट बनाना, जो भी बनाना होगा अपनी धरती पर बनाएगा और जरूरत होगी तो दुनिया के दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी करेगा। भारत को हर दृष्टि से हम आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। इस दृष्टि से कई मेजर डिसीजन लिए हैं। कल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का कॉर्पोरेटाइजेशन का एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला हमारी सरकार ने लिया है। तो मित्रों, आज के अवसर पर मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और हमारे आज तीनों मित्र, मुख्यमंत्री असम श्री हेमंत बिस्वा शर्मा और हमारे मुख्यमंत्री अरुणाचल प्रदेश श्री पेमा खांडू जी और हमारे अनुज और केंद्रीय मंत्री श्री किरण रिजिजू जी, यह कार्यक्रम यहां पर साथ मौजूद हैं। मुझे निश्चित रूप से इसकी अनुकूल संवेदना हो रही है। मैं आज के अवसर पर इससे कुछ ज्यादा न कहते हुए, मैं आज 12 प्रोजेक्ट्स जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने तैयार किए हैं, आज उसे राष्ट्र को मैं समर्पित करता हूं। और नेशनल इंटरेस्ट में, राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने जो काम किया है, उसकी तहे दिल भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए मैं अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय रक्षा मंत्री महोदय जी। आपके विचारों से हम सभी को सदैव प्रेरणा एवं प्रोत्साहन मिलता रहा है। अब मैं युवा मामलों एवं खेल राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री माननीय श्री किरण रिजिजू जी से अनुरोध करूंगा कि वह अपने विचारों को हम सबके बीच में रखें।
भारत के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी, साथ में मौजूद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत जी, डीजी बॉर्डर रोड्स, चीफ सेक्रेटरी अरुणाचल, वरिष्ठ अधिकारीगण और हमारे यहाँ के लोकल पॉलिटिकल लीडर्स और अन्य आईटीबीपी के और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स यहाँ मौजूद हैं, और दूर से दिल्ली से हमारे साथी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर माथुर जी और सब जुड़े हुए हैं। मुझे आज शब्दों से कुछ कहने का इच्छा नहीं है, क्योंकि मुझे आनंद का जो भाव आ रहे हैं, बरसों से हम जिसके लिए लड़ाई लड़ते थे, राजनीतिक लड़ाई, कि सड़कों का निर्माण बॉर्डर एरिया तक पहुंचना चाहिए, क्वालिटी रोड होना चाहिए। हमने बचपन ऐसे ऐसे समय हमने गुजारे हैं, 2 दिन 3 दिन पैदल चल के रोड के अभाव में अपना ही डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पहुंचने में ही मशक्कत करना पड़ता था। जो बॉर्डर रोड्स में हमारे डिफेंस के पर्सनल रहते हैं, बॉर्डर गार्ड्स, जितने भी फोर्सेस हैं और बॉर्डर एरिया में लोग रहते हैं, उसके लिए बहुत मुश्किल हालत का सामना करना पड़ता था। आज रक्षा मंत्री जी यहाँ आकर के जो बातें हमको बताई हैं, उससे आपको पूरा पता लग गया कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी है तो प्राथमिकता नॉर्थ ईस्ट के लिए, बॉर्डर एरिया के लिए, साथ साथ जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए कितना प्राथमिकता दे रहा है वो आप सबने देखा है, और रक्षा मंत्री जी का और से भी आपने सुना है। तो मैं अपना खुशी इजहार करना चाहता हूं, और बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसको मेरा अपना ऑर्गेनाइजेशन में मानता हूं, बचपन से मेरा नाता रहा है, बहुत ही क्लोज संबंध है हमारे बॉर्डर रोड्स, हम लोग तो टास्क फोर्स के नाम से जानते थे। तो इसके साथ जो संबंध है, और अभी हाल ही में जो नए हमारा डीजी बने हैं राजीव चौधरी जी, लेफ्टिनेंट जनरल साहब, उनके साथ हम दोनों काफ़ी बॉर्डर एरिया में विजिट किए अरुणाचल प्रदेश के, और जो रास्ता को हमने देख के आया, आज आदरणीय रक्षा मंत्री जी के हाथों उसका उद्घाटन किया जा रहा है। तो ये जो स्पीड ऑफ वर्क जो हमने देखा है, मैं रक्षा मंत्री जी के साथ साथ मेरे ओर से भी जितने बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिसर्स, टीम, जवान जो बर्फीले इलाकों में, कीचड़ों में, बारिशों में, जंगलों में काम करते हैं, सबको मैं सैल्यूट करना चाहता हूं। और साथ साथ हमारे असम के, अरुणाचल प्रदेश के सरकार के तालमेल से और बहुत आगे काम हो रहा है। आगे हम सब इस तरह के अच्छे दिन, अच्छे काम और देखने को मिलेंगे। इसी शुभकामना के साथ मैं आदरणीय रक्षा मंत्री, जो हमारा एक पॉलिटिकल गुरु जैसे हैं, मेरा बहुत सालों से साथ में काम किया है, इतने दूर आप इस पैंडेमिक के माहौल में आप खुद यहाँ आकर के हमारे अरुणाचल, असम के इस इलाका में आकर के आपने खुद ये बड़ी बड़ी जो रोड को आपने उद्घाटन किया, आपको मैं यहाँ के लोकल एमपी होने के नाते और आपका एक छोटा भाई के हिसाब से, मंत्रिमंडल में साथी होने के नाते, मैं आपको तहे दिल से मैं अपना प्रकट करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय जी, आपके मार्गदर्शन से हमें और अधिक उत्साह से कार्य करने की प्रेरणा मिली है। अब मैं असम के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंता बिस्वा शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि इस संबंध में वे अपने विचार हम सबके साथ में साझा करें। सभा में उपस्थित और हम सबके मार्गदर्शक माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, मेरा भाई अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी, केंद्रीय क्रीड़ा मंत्री और हमारा उत्तर पूर्व के एक बहुत ही परिचित नाम किरण रिजिजू जी, हमारा बीच में उपस्थित डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, लद्दाख का
लेफ्टिनेंट गवर्नर माथुर जी, CDS बिपिन रावत जी, बॉर्डर रूट्स ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्टर राजीव चौधरी जी, उपस्थित सारे अतिथिगण, भाइयों और बहनों, अरुणाचल प्रदेश का जनगण, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं हमारा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का कि उन्होंने आज हमारा बीच में आया और लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के लिए निर्माण किया गया बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का तरफ से 12 रोड का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश से किया। रोड अरुणाचल का है, लेकिन रोड उत्तर पूर्व का है, रोड भारत का है। और जब भारत का विकास होता है, खास करके उत्तर पूर्व का विकास होता है, तो हम सबको बहुत ही गर्व महसूस होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट को अपना सारा प्रोग्राम का एक फोकल पॉइंट किया। उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में एक्ट ईस्ट पॉलिसी का शुरुआत किया और उन्होंने हर सभा में ये बात को दिल से बोलता है कि नॉर्थ ईस्ट को देश का ग्रोथ इंजन बनना है। ग्रोथ इंजन जब बनना है तो हमको कनेक्टिविटी चाहिए और आज भारत सरकार में कनेक्टिविटी के लिए जितना काम कर रहा है, ये मैं अगर लिस्ट देते जाऊं तो ये लिस्ट समाप्त नहीं होगा, कि इसलिए हर दिन कोई ना कोई नया कनेक्टिविटी काम नॉर्थ ईस्ट में चल रहा है या शुरू होने वाला है और समाप्त हो चुका है। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन जो काम करता है ये नॉर्मल काम नहीं है। मैं भी असम में PWD मिनिस्टर रहा, लेकिन हम जो टेरेन में काम करते हैं और BRO जो टेरेन में काम करता है, इसका बीच में बहुत ही डिफरेंस होता है। बहुत ही चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में BRO काम करता है और आज जो रोड का उद्घाटन हुआ, चित्र से ही हमको पता चलता है कि कितना चैलेंजिंग काम था और BRO ने कितना आसानी से ये काम देश के लिए आज समर्पण करने के लिए रक्षा मंत्री जी का यहाँ में आमंत्रण भी किया। मैं BRO को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। रक्षा मंत्री जी का उत्तर पूर्व का दौरा आज रात असम में भी रहेगा। रक्षा मंत्री जी का नॉर्थ ईस्ट के लिए कितना प्यार है, उनका भाषण से ही आपको पता चल गया होगा कि से लेके कोविड का समय में हम लोग क्या किया, वहां से उनको सब पता था और यहाँ आके हमारा साथ ये बात को शेयर भी किया। गृह मंत्री का वो जब गृह मंत्री था उस समय खास करके हमारा जो NDFB का आतंकवाद उस समय चला था, गृह मंत्री जी ने जो उनका बलिष्ठ नेतृत्व में वो न्यूट्रलाइज हुआ था और आज उसी से एक शुरुआत होते हुए आज बोडो एकॉर्ड भी सिग्नेचर हो गया और बोडोलैंड में कंप्लीट पीस आ गया। उनका शुरुआत माननीय राजनाथ सिंह जी ने, रक्षा मंत्री जी ने जब गृह मंत्री था उस समय से किया था और काफी डिटरमाइंड स्टेप लिया था, जो अभी भी हम लोग सब लोग इसको याद भी करता हूं और उनके लिए हमेशा रक्षा मंत्री जी का धन्यवाद भी करता हूं। हमारा आशा है रक्षा मंत्री जी का कृपा उत्तर पूर्व के लिए बने रहेगा और BRO का माध्यम से हो, अदर डिफेंस रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन से हो, हमारा उत्तर पूर्व का विकास के लिए जो काम है माननीय रक्षा मंत्री जी का नेतृत्व में वो होते रहेगा। मैं एक शब्द बोल के समाप्त करना चाहता हूँ। कोविड का समय में असम में आप लोग जानते हैं कि काफी लोग कोविड सेकेंड वेव में इन्फेक्टेड हुआ, 2.5 लाख लोग। एक समय मेरा ऐसा सिचुएशन हो गया था कि मेरा पास हॉस्पिटल बेड कहाँ है। गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में ICU का कमी हो गया था। बहुत ही सारा समस्या को हम लोग को फेस करना पड़ा। एक दिन सुबह में रक्षा मंत्री जी को फोन किया कि रक्षा मंत्री जी क्या DRDO से एक हॉस्पिटल असम को मिल सकता है। उन्होंने बोला हेमंत निश्चिंत रहो, DRDO काम शुरू कर देगा।
और आज DRDO ने जो हॉस्पिटल बनाया है 300 बेड का, वो देखने का लायक है। मैं तो माननीय रक्षा मंत्री जी को इनवाइट भी करता हूँ, सुबह थोड़ा भी समय है, आप वहां जाएगा तो लोगों का अच्छा लगेगा। आज बहुत ही अच्छा काम किया है। 100 ICU बेड, 200 ऑक्सीजन बेड और स्टेट ऑफ आर्ट खाली 20 दिन में समाप्त किया है। तो ये एक बहुत बड़ा काम है जो रक्षा मंत्री जी ने हम लोग को सबको करके दिया है। मैं उत्तर पूर्व का ओर से पुनः आपको अभिवादन देते हुए, धन्यवाद करते हुए मैं मेरा वाणी को यही विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। हमें पूरा विश्वास है कि आपका मार्गदर्शन इस संगठन को आगे भी मिलता रहेगा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच उपस्थित अरुणाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी से अनुरोध करता हूं कि वे अपने विचार हम सबके बीच में रखें। देश के यशस्वी रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, हमारे साथ यहाँ उपस्थित हमारे पड़ोसी राज्य के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी, हमारे बड़े भैया समान जो केंद्र में राज्य मंत्री श्री किरण जी, और यहाँ उपस्थित हमारे देश के प्रथम फर्स्ट CDS जनरल बिपिन रावत जी, वर्चुअल मोड से जुड़े हमारे डोनर मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख श्री माथुर जी, और हमारे डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी जी, यहाँ उपस्थित सभी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशंस के सीनियर ऑफिसर्स, हमारे ITBP के सीनियर ऑफिसर्स, मीडिया पर्सन्स, भाइयों और बहनों, आज अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख और JNK ये 3 राज्य के लिए बहुत ही एक गर्व का बात है। जैसे हमारे किरण जी ने जो कहा कि हम लोग छोटा से ही देख के आ रहे हैं कि सड़कें बॉर्डर तक कब पहुंचाएंगे, मगर मैं बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं और हम सब विटनेस भी रह चुका है, पिछले 7 सालों में जो काम हुआ है, और माननीय रक्षा मंत्री जी ने अपना स्पीच में भी जो कवर किया, जिस प्रकार से अंडर द डायनेमिक लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी नॉर्थ ईस्ट का जो पहचान बनाया और जो डेवलपमेंट पिछले 7 वर्षों में हुआ है, 7 years में, वो पहले हम लोगों को देखने को नहीं मिला। अभी खास करके हमारा जितने भी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, टोपोग्राफिकली इट्स वेरी चैलेंजिंग, तो उसको कम्युनिकेशन सेक्टर में चाहे रेल का माध्यम से हो, चाहे हवाई जहाज हो, चाहे रोड का माध्यम से हो, या चाहे डिजिटल कनेक्टिविटी, इन चारों सेक्टर का कनेक्टिविटी में भारत सरकार ने बहुत अहम रोल से इसको आगे बढ़ाया है। और आज के इस मंच में मैं हमारे डायरेक्टर जनरल BRO लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी जी और उनके पूरे टीम को मैं अपने अरुणाचल प्रदेश की जनता की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और साथ साथ कॉन्ग्रेचुलेट भी करता हूं कि आज जो 12 सड़कें जो उद्घाटन किया है हमारे माननीय रक्षा मंत्री के कर कमलों द्वारा, उसमें से 10 प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है, और मैं पूरे जनता की ओर से BRO और रक्षा मंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं। और खास करके आज हम लोग ने इस वीडियो में देखने को मिला कि जो 10 रोड अरुणाचल में जो बना है, उसमें प्रोजेक्ट अनुराग, उसमें 3 जो रोड हम लोग ने देखने को मिला, तामा चुंगचुंग, इसके बाद हुल्ली सरली, तकसिंग रोड एंड माजा रोड। तो ये 3 सेक्टर में हमारे जो प्रोजेक्ट अरुणाग है, उसमें एक टाइम बोर्ड मैनर में एक बहुत ही एफर्ट लगाते हुए उसको कंप्लीट किया है। तो खास करके मैं उस प्रोजेक्ट के चीफ इंजीनियर ब्रिगेडियर चौंकर जी और आपके पूरे टीम को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमें पूरा उम्मीद है और पूरा विश्वास है कि आने वाला दिनों में भी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी और हमारे राजनाथ सिंह जी और जितने उनके सीनियर कैबिनेट, सभी का आशीर्वाद इस प्रकार से नॉर्थ ईस्ट में छाए रहेंगे, और नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट में और भी तेजी से हम लोग जा पाएंगे। इन सभी सड़क बनने के बाद हमारा केवल पब्लिक को ही बेनिफिट नहीं, बल्कि सीमाओं में तैनात हमारे जो वीर जवान हैं, उनका मनोबल भी अभी बहुत आगे हुआ है। तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर रोड पहुंचाना अभी BRO बहुत अच्छा से काम कर रहा है। हमें उम्मीद है कि राजनाथ सिंह जी आपके लीडरशिप में बॉर्डर रोड्स को और भी स्ट्रेंथनिंग करके जितने भी जो अनकनेक्टेड जो पोस्ट है उसको भी आने वाला दिनों में और सालों में कनेक्टिविटी जल्द से जल्द लाएंगे।
इतना कहते हुए मैं रक्षा मंत्री साहब आपको एक बार फिर तहे दिल से अपनी जनता की ओर से मैं धन्यवाद देता हूं। थैंक यू। जय हिंद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका निरंतर मार्गदर्शन एवं सहयोग मिलता रहा है, जिससे बीआरओ को अरुणाचल प्रदेश के अंदर विकास कार्य करने में काफ़ी मदद मिली है एवं हम आशा करते हैं कि आगे भी आप हमारा मार्गदर्शन करेंगे। अब मैं इस अवसर पर अरुणांग परियोजना के मुख्य अभियंता ब्रिगेडियर A.S. चौंकर विशिष्ट सेवा मेडल से अनुरोध करूंगा कि वे माननीय रक्षा मंत्री जी एवं अन्य अतिथिगण को धन्यवाद करें। माननीय रक्षा मंत्री जी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, असम के चीफ मिनिस्टर साहब, अरुणाचल के चीफ मिनिस्टर साहब, श्री किरण रिजिजू जी, CDS साहब, चीफ सेक्रेटरी अरुणाचल, जॉइंट सेक्रेटरी BR बॉर्डर रोड्स, आप सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप अपना कीमती समय निकाल के यहां पर प्रोजेक्ट अरुणांग में आए हैं और हमारा मनोबल आपने बढ़ाया है। इस समारोह में रक्षा मंत्री जी जो आए हैं वो 1661 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट उन्होंने आज इनॉग्रेट किए हैं। 382 किलोमीटर की जो रोड आज इन्होंने इनॉग्रेशन करी है, उससे हमारे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और हमारे बॉर्डर का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत हुआ है। इन रोड्स के अंदर, इन सड़कों में 10 सड़कें हमारे अरुणाचल प्रदेश की सड़कें हैं, जो कि अभी आपको श्री पेमा खांडू जी ने भी बताया। इस अवसर पर मैं माननीय चीफ मिनिस्टर अरुणाचल श्री पेमा खांडू जी और चीफ सेक्रेटरी श्री नरेश कुमार जी का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि इन्होंने बॉर्डर रोड्स के रास्ते में आने वाली सारी बाधाओं का हमें कोई ना कोई सोल्यूशन दिया है। इसी रीजन से हम ये सड़कें टाइमली और अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सके हैं। आज आपने प्रोजेक्ट अरुणांग में आकर हमारे सोल्जर्स और हमारे ऑफिसर्स का मनोबल बढ़ाया है। आज शाम तक जब ये खबर हमारे ऑफिसर्स और हमारे जवानों तक पहुंचेगी, तो वो एक नई ऊर्जा के साथ चट्टानों को जल्दी काटेंगे, पुल ज्यादा जल्दी बंधेंगे नदियों और नालों के ऊपर, और सुरंगें ज्यादा जल्दी खोदेंगे। ये हमारा आपसे वायदा है और यही हम अपने जवानों और ऑफिसर से चेष्टा करते हैं। मैं एक बार फिर से ज्यादा समय ना लेते हुए आए हुए सभी माननीय अतिथिगण और विशेषकर श्री राजनाथ जी हमारे रक्षा मंत्री से ये धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकालकर हमारे पास आकर हमारे प्रोजेक्ट की शोभा बढ़ाई है और हमारे प्रोजेक्ट को 4 चांद लगाए। जय हिंद। धन्यवाद मुख्य अभियंता महोदय। अब मैं माननीय रक्षा मंत्री जी एवं अन्य अतिथिगणों से अनुरोध करता हूं कि अब ब्रीफिंग साइट जो कि मंच के बाएं तरफ से है और उसकी ओर प्रस्थान करें।